रहे हैं। क्या आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए सिस्टम में हेलो? नीलेश सर, अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की ट्रेनिंग। ज्यादा आप वेट ना करते हुए, बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है इनविटेशन कि लोगों को अपने वेबिनार के लिए कैसे इनवाइट किया जाए, लोगों को अपने वीडियो के लिए कैसे इनवाइट किया जाए। देखो, इनविटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है? जब भी आप यहाँ पे काम करते हो फोरफेज के अंदर, तो फोरफेज एक लोगों का बिजनेस है, राइट? यहाँ पे जितना ज्यादा आपके साथ लोग आएंगे, जितनी आपकी टीम बनेगी, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होने वाली है, उतना ज्यादा आप यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। तो जब अब बात आता है कि हमें लोगों को ज्वाइन करवाना है इस बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप होता है उन लोगों को इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखाना, इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना। अब इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन दिखाने के दो तरीके आपके पास। या तो लोगों को आप वीडियो के लिए इनवाइट कर सकते हो, या फिर आप लोगों को वेबिनार के लिए इनवाइट कर सकते हैं। अब मेरा पर्सनली आप लोग सभी लोगों को एक रिकमेंडेशन है कि आप ज्यादातर कोशिश कीजिए लोगों को वेबिनार के अंदर इनवाइट करने का। तो हमारा लाइव वेबिनार सप्ताह में 3 दिन, MWF, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, राइट? सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को सप्ताह में 3 दिन हमारी लाइव वेबिनार होती है, जहां पे हम बिजनेस प्लान शेयर करते हैं लोगों के साथ। लाइक कल भी होने वाली है हमारा लाइव वेबिनार। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को वहां पे इनवाइट कीजिए। वहां पे हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे हमारे बिजनेस के माध्यम से आप यहाँ पे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आपका काम है, सबसे पहला स्टेप होता है लोगों को वेबिनार दिखाना, और लोगों को वेबिनार में बुलाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इनविटेशन। समझ में आ गया? लोगों को वेबिनार में जो बुलाने का तरीका होता है वो होता है इनविटेशन। अब कुछ लोग इनविटेशन ऐसे करते होंगे, लाइक किसी ने आपसे पूछा भाई क्या करते हो आप क्या बोलते हो? भाई फोरफिच करता हूँ। किसी ने आपसे पूछा क्या करते हैं आप बोलते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ। किसी ने पूछा आपसे कि क्या करते हो आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। किसी ने आपसे पूछा क्या करते हो, आप बोलते हो मैं कंपनी में काम करता हूँ। अगर इस प्रकार से आप लोगों से चैट करेंगे तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, जो आपके लीड है, वो खराब हो जाएगी, राइट? तो हमारा जो प्रॉपर स्टेप होना चाहिए लोगों को वेबिनार के अंदर इन्वाइट करने का, वो क्या होना चाहिए, इस चीज के ऊपर आज हम लोग इस वेबिनार के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सभी लोगों को समझना होगा कि हमारे पास लोग आते कहाँ से। तो हम अभी घर बैठ के काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो लोग आपके पास फेसबुक से आ सकते हैं, इंस्टाग्राम से आ सकते हैं, व्हाट्सएप से आ सकते हैं। लाइक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग आपके पास आएंगे, और जब लोग आपके पास आएंगे तो आप उन लोगों को इनवाइट करोगे अपने वेबिनार के अंदर, जहां पे बिजनेस की प्रेजेंटेशन दी जा रही है। अब वहां पे इनवाइट करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, जिस तरीका को आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप उस तरीका से फॉलो नहीं करते, उस तरीका से इनवाइट नहीं करते लोगों को, तो लोग आपके वेबिनार के अंदर नहीं आएंगे, लोग अपने बिजनेस को नहीं समझेंगे, और आप यही बोलोगे कि लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता, राइट? मेरे दोस्त, लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि लोगों को आखिर इनवाइट कैसे करना है अपने वेबिनार के अंदर। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने वेबिनार के अंदर कैसे इनवाइट कर सकते हो। और मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, इस तरीका को आपने सीख लिया और एग्जैक्टली मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, तो आपका जो रेशियो है लोगों का वेबिनार में आने का, वो काफी हद तक बढ़ जाने वाला है। अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करोगे तो 8 लोग आएंगे वेबिनार के अंदर और लास्ट तक टिके रहेंगे। ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, अगर आप इस वेबिनार को अटेंड कर लेते पूरा लास्ट तक। तो लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, कुछ ऐसा कारण बताने वाला हूं कि लोग आपके वेबिनार में आखिर आते क्यों नहीं है। आप इनवाइट कर देते हो। आप में से कई लोगों का ये होता है ऑब्जेक्शन कि सर मैं तो लोगों को वेबिनार में इन्वाइट कर देता हूं, मैं बोलता हूं अगर हमारे बिजनेस के बारे में समझना है तो हमारा एक लाइव वेबिनार उसके अंदर आइए, और सर लोग आते ही नहीं हमारे वेबिनार के अंदर। तो क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों ऐसा आप करते हो जिस वजह से लोग आपके वेबिनार के अंदर आते ही नहीं है? उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो हम लास्ट में करने वाले हैं। और लास्ट के जो 2 से 3 पॉइंट्स होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोग लास्ट तक रहेंगे और सारी चीजें आप लोग आज सीख के यहाँ पे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कितने लोग एक्साइटेड इस चीज को सीखने के लिए कि लोगों को परफेक्टली कैसा वेबिनार के अंदर इनवाइट किया जाए? अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि किस प्रकार से लोगों को इस अपने वेबिनार के अंदर इनवाइट किया जाए, सो डेट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वेबिनार के अंदर आए। ओके, सो यहाँ पे 34 हैंड रेज हुए हैं, डेट्स ग्रेट।
जिस भी इंसान का आज का वेबिनार मिस हो गया, शायद उसका बहुत कुछ मिस हो सकता है, क्योंकि इनविटेशन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर लिया, सिर्फ एक स्किल को आपने सीख लिया, तो आपका बिजनेस की ग्रोथ काफी तेजी से होना शुरू हो जाएगा और काफी तेजी से आप ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर स्क्रीन विजिबल हो फिर तो आप प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए? यस सर, विजुअल। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इनवाइट पीपल इन वेबिनार। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये आखिर ये इनविटेशन होता क्या है, आखिर लोगों को हमें इनवाइट करने की जरूरत होती क्या है, क्यों है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आखिर ये इनविटेशन होता क्या। आप देखो, कुछ लोगों ने अपना कलाकारी दिखाना स्टार्ट कर दिया अभी से, है ना। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि आखिर ये इनविटेशन होता क्या है। तो देखो, जब भी आपके साथ लोग फेसबुक पे कनेक्ट होते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं, आपसे पूछते हैं सर आपका बिजनेस क्या है। आप अपना स्टोरी लगाते हो, स्टोरी देखने के बाद लोग बोलते हैं कि सर कैसे आप अर्निंग कर पा रहे हैं, या फिर आपके टीम के अंदर लोग कर पा रहे हैं, या फिर आप क्या करते हैं। जब भी कोई आपसे लोग पूछता है तो आपका वहां पे काम होता है लोगों को इन्वाइट करने का। तो सबसे पहला चीज जो हमें सभी लोगों को ध्यान में रखना है, अगर आप लोग फेसबुक से लोगों से बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज, अगर किसी ने आपको फेसबुक पे पूछा कि सर आपका सिस्टम क्या है, तो वहां से डायरेक्टली वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं करना। वहां से सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप पे सामने वाले इंसान को इनवाइट करना है। तो आप उसको पर्सनली अपना नंबर दे सकते हैं और बोल सकते हैं सर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। राइट, या फिर आप अपना मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। तो सामने वाला इंसान का सबसे पहला काम आपको होना चाहिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने का, क्योंकि जब तक वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं रहेगा आपके साथ, आप उसको प्रॉपर वे में फॉलो अप बाद में नहीं कर पाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उस लीड के ऊपर टाइम देने का। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको कौन सा फॉलो करना है, जब भी कोई फेसबुक पे पूछे, इंस्टाग्राम पे पूछे, आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पे सामने वाले इंसान को कनेक्ट करवाना है। एक बार सामने वाला इंसान आपके व्हाट्सएप पे आ गया, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाता है, तो दूसरा चीज करना है, एक दूसरे के फोन के अंदर नंबर सेव करवा लेना है। उसको बोल सकते हो, लाइक उसका नाम विवेक है, तो आप बोल सकते हैं हेलो विवेक, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। राइट, और आप भी विवेक का नंबर सेव कर लेंगे, तो एक दूसरे के फोन के अंदर नंबर सेव होना चाहिए। तो जब भी इन्विटेशन करो उससे पहले दो चीज का ध्यान रखना है हमें, दूसरे के इंसान के फोन में नंबर सेव होना चाहिए और दूसरा व्हाट्सएप पे दोनों इंसान कनेक्टेड होने चाहिए। तभी आपका वो फॉलोअप बाद में कर पाओगे, बहुत इफेक्टिव वे में कर पाएंगे। तभी आपका जो टाइम दे रहे हो फ्लेट के ऊपर, वो आपका टाइम आपका प्रोडक्टिव वे में जाएगा। अदरवाइज नंबर ही सेविंग नहीं एक दूसरे के फोन के अंदर, तो इंस्टेंट क्लोजिंग नहीं होती मेरे दोस्त। अगर आप इस उम्मीद में रहते हो कि आज आपने लोगों को वेबिनार में बुलाया और आज ही वो इंसान आपके साथ ज्वाइन कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, 2-4-5 दिन का समय लेता है सामने वाला इंसान, देन वो आपके साथ ज्वाइन करता है। राइट, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर सेविंग होना चाहिए एक दूसरे के फोन में, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर बेसिकली इनवाइट लोगों को करना क्या है। तो हम आज जो बेसिकली डिस्कस करने वाले पॉइंट्स को, तो 4-5 पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये इन्विटेशन होता क्या है, व्हाट इज इन्विटेशन। देन हम समझेंगे कि इन्विटेशन करने से पहले हमें कौन सी तैयारी करनी होती है। हमें से ज्यादा तो लोग गलती यही करते हैं, बिना किसी तैयारी का कॉल उठाया और सामने वाले को इनवाइट करने की कोशिश करने लग जाते हैं और व्यक्ति हमारे वेबिनार के अंदर नहीं आता। इनविटेशन करने के टाइम हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रिप्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इनवाइट आखिर करोगे आप कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम प्रैक्टिकल इन्विटेशन करने की भी इस मीटिंग के अंदर कोशिश करेंगे। 2-3 लोगों को मैं कैसे इनवाइट करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, उसके बाद हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इनविटेशन का, ताकि आप इनविटेशन के अंदर मास्टरी हासिल कर पाओ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 5 टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन करने से पहले कौन सी तैयारी करनी है, इनविटेशन करते टाइम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए इनविटेशन का, और प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे इनविटेशन के ऊपर। अगर आपने इस 5 टॉपिक के ऊपर मास्टरी कर लिया तो आपका इनविटेशन बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। अब अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो मैं सोच रहा था कि फोन लेंगे, कॉल करेंगे और लोगों को वेबिनार में इनवाइट कर देंगे, और आप बता रहे हो इतनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई साहब, इनविटेशन आप लोग ऐसे नहीं कर रहे हो, इसलिए लोग आपके साथ वेबिनार के अंदर नहीं आ पा रहे।
इस तरीका से आप इनवाइट करना शुरू कर दोगे तो लोग आपके साथ वेबिनार के अंदर आना शुरू कर देंगे, और ये सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक होना शुरू कर देगा जब आप 4-5 लोगों को इस प्रकार से इनवाइट करेंगे तो। एंड छठा, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ परेशानियां होती है जो हमारे सामने आते हैं जब हम लोगों को वेबिनार के अंदर इन्वाइट करते हैं। लाइक कुछ लोग सवाल कर देते हैं, तुमने कितना कमा लिया, राइट, करना क्या होता है, कंपनी का नाम तो बता दो, कुछ तो बता दो। तो वो सारे के सारे लोग पूछने में लग जाते हैं जब भी आप लोगों को इनवाइट करते हो वेबिनार के अंदर। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इनविटेशन क्या होता है। हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा, इनविटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये इनविटेशन है ना, हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। आप जब छोटे थे, आपके घर में बर्थडे हुआ करता था, तो आप लोगों को इनवाइट करने के लिए जाते थे कि मेरे घर में बर्थडे है, आपको आना है, आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ आना है। आपके घर में शादी हुई थी तो आपने लोगों को इनवाइट किया था कि मेरे घर में शादी हो रही है, आप सभी लोगों इस डेट को आना है, पूरी फैमिली के साथ आना है। तो हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोगों को इन्वाइट करते हैं। और वैसे ही हमारा जब ऑनलाइन वेबिनार होता है जहाँ पे हम बिजनेस शेयर करते हैं, वहां पे आपको वैसे लोगों को लाना होता है जिस इंसान को इस बिजनेस की जरूरत है। जो इंसान इस बिजनेस के बारे में नहीं जानता, जो इंसान इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को हमें इनवाइट करना होता है वेबिनार के अंदर। उसी को बोलते हैं इनविटेशन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड, जो कि सबसे बड़ी गलती है, आप में से सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो मर्ज कर देते हैं इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को। आप क्या करते हो, कॉल लगाते हो, कॉल लगाने के बाद बोलते हो हाय हेलो कैसे हो, थोड़ा सा बात किए, फिर बोलते हो हमारा जो सिस्टम इसका नाम फोरफेच है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉयड है, 3 सालों से चल रही है, 25 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, इतने रुपए कमाया, मैंने ये कर लिया, मेरी टीम ने ये कर ली। इस प्रकार की चीजें हमें नहीं करनी। आपको समझना पड़ेगा, इनविटेशन अलग चीज होता है और प्रेजेंटेशन अलग चीज होता है। इन दोनों को हम मर्ज नहीं करते, राइट। आपके घर में शादी होती है कभी, तो जब आपके घर में शादी होती है, जब आप किसी को कार्ड देने के लिए जाते हो, तो क्या आप सामने वाले को ये बोलते हो कि दूल्हा इस कलर का ड्रेस पहन करके आएगा और दुल्हन इस प्रकार के ड्रेस पहन करके आएगी? क्या आप बोलते हो? सामने वाला व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई सब वहां पे गुलाब जामुन रहेंगे क्या, बिरयानी रहेंगे क्या, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ रहेंगे? आप क्या बोलते हो? आ जाना, पता चल जाएगा सारी चीजें, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब किसी को इन्वाइट करने के लिए जाते हैं तो एक सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल ब्रीफ इंट्रो देते हैं इस बिजनेस के बारे में, ब्रीफ इंट्रो देते हैं। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है उसके बारे में, बाकी की जानकारी वो फंक्शन में आता है उसके बाद उस व्यक्ति को मिलता है। वैसे इस बिजनेस का हम छोटा सा इंट्रो देंगे उस व्यक्ति को। जब वो इंसान हमारे वेबिनार के अंदर आएगा, देन उसको पता लगेगा कि आखिर इस वेबिनार के अंदर होने क्या वाला है, राइट। तो हम सभी लोग जब ये गलती करते हैं कि हम लोग बताने लग जाते हैं हमारे सिस्टम का नाम पूर्फाज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप्ड है, पूरी दुनिया में चलती है, 25 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है, इतने लोग लखपति बन चुके, इतने लोग करोड़पति बन चुके। इन चीजों से मैटर नहीं करता। अगर ये सारी चीजें आप बता दे तो गंदा वेबिनार में नहीं आएगा कभी भी। वेबिनार में इनवाइट करने के लिए क्यूरियसिटी पैदा करनी होती है उस व्यक्ति के माइंड के अंदर, और क्यूरियसिटी पैदा करना कैसे वो हम आगे सीखेंगे। बट आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी फोरफेच के बारे में एक भी वर्ड नहीं बताना जब भी आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो वेबिनार के अंदर, राइट। एक वर्ड आप लोगों को नहीं बताना है। कैसे बताएंगे, क्या बात करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड कुछ टिपिकल वर्ड्स होता है जो आप में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते होंगे, लाइक कंपनी। आप लोगों को इनवाइट करने जाते हो, हाँ भाई सब मेरा ये कंपनी, इस कंपनी का नाम फोरफेच है। कभी भी कंपनी नहीं बोलना आपको, ठीक है। जब भी इनवाइट करो, कंपनी वर्ड आपके माउथ से नहीं निकलना चाहिए, टीम वर्ड आपके माउथ से नहीं निकलना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं निकलना चाहिए, ज्वाइनिंग, अपलाइन, ये जो वर्ड्स होते हैं आपके माउथ से निकलना ही नहीं चाहिए कि अपलाइन इनकम आता है, क्रॉस लाइन इनकम आता है, ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, टीम बनानी पड़ती है, कंपनी का नाम ये, नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है। ये सारा वर्ड्स आपके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए इनविटेशन के टाइम। आपको ध्यान रखना है। और आप लोग यहीं पे पकड़ लिया होगा कि आप में से 90% लोग, यहाँ पे 90 लोग अवेलेबल, उसमें से एटलीस्ट मैं आपको बताऊं 80 to 85 लोग ऐसे होंगे जो इन पॉइंट्स का यूज करते होंगे इनविटेशन के टाइम। और जब लोग नहीं आते आपके वेबिनार के अंदर, आप क्या बोलते हो? सर लोग आते नहीं वेबिनार के अंदर, इन वर्ड्स का कि हम इस्तेमाल करना क्यों नहीं है? फिर नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के माइंड में एक गलत प्रोफेशन चला गया, क्योंकि बहुत सारी आई कंपनी बंद हो गई जिस वजह से। तो अच्छी कंपनी भी है उसके बारे में भी लोग विश्वास नहीं करते, अच्छे प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी विश्वास नहीं करते। जब हम कंपनी बोलते हैं लोगों के माइंड में ये जाता है यार जोड़ने वाला काम होगा। जब हम टीम बोलते हैं लोगों के माइंड में ये जाता है कि जोड़ने वाला काम है, राइट। जब हम बोलते हैं ज्वाइनिंग, लोगों को यही समझ में आता है पैसा देकर ज्वाइन करना होगा। तो हमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति जानता ही नहीं हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, वो खुद से जज कर लेगा
तो क्या फायदा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, उस बंदे का भी नुकसान हो गया। क्योंकि अगर हम उसको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके नहीं बोलेंगे और वेबिनार के अंदर वो आएगा, खुद कॉन्सेप्ट को समझेगा, खुद सारी रियलिटी समझेगा, देन मे बी वो स्टार्ट करे आपके साथ। तो इन वर्ड्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना, प्रेजेंटेशन हमें नहीं दिखाना है इन्विटेशन के टाइम, बेसिक ब्रीफ इंट्रो देना है जो हम आगे बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर इनवाइट पीपल ऑन टेक्स्ट। आप क्या करते हो, लोगों को व्हाट्सएप पे चैट करके इनवाइट करते हैं। आप क्या करते हो, लोगों को फेसबुक पे इनवाइट करते हैं। आप करते हो इंस्टाग्राम पे चैट करके और आपने वहीं पे वेबिनार का लिंक दे दिया, वहीं पे इनवाइट कर दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहला, अगर किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करना, व्हाट्सएप पे लेके आओ। व्हाट्सएप पे लाने के बाद एक दूसरे के फोन के अंदर नंबर सेव करवाओ। तीसरा स्टेप, आप उस व्यक्ति को कॉल कीजिए और कॉल पर ही वेबिनार के अंदर इनवाइट करना है। क्योंकि जब चैट करते हो तो सामने वाले के माइंड के अंदर पता है क्या मैसेज आता है, ये बंदा बेला है, ऐसे ही बैठा हुआ है, और वो आपसे सवाल पे सवाल, सवाल से सवाल पूछने जाता है कि भाई थोड़ा सा बता दो, कंपनी का नाम बता दो, करना क्या होगा, चैट पे ही बता दो, कितने पैसे कमा सकता हूँ, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हजारों इस प्रकार के बंदा सवाल पूछेगा, और अब जवाब नहीं दोगे तो बंदा आपके वेबिनार के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब हम कॉल पे बात करते हैं तो इन सारे सवालों का जवाब उसको हम एक ही वर्ड के अंदर दे सकते हैं, जो हम आगे समझेंगे कि क्या हमारा वर्ड रहने वाला है। और उस वर्ड का जवाब आप चैट पे नहीं दे पाओगे, बिकॉज चैट जब आप लोगों से कर रहे हो, इट मींस यू आर फ्री। आप फ्री हो तभी लोगों से चैट कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जब भी इस बिजनेस के बारे में लोगों से डिस्कस करो, कोशिश कीजिए इन्विटेशन के टाइम आपको कॉल पे ही जाना है और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। कभी भी चैट पे आपको किसी भी व्यक्ति को वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं करना, हमेशा कॉल पे इनवाइट करना है। नाउ प्रिपरेशन कुछ करनी होती है जब भी आप लोगों को इनवाइट करो, उससे पहले सबसे पहले चीज आप लोगों के मन में आता है, और आप लोगों को ऐसा होता है, आप में से कितने ऐसे व्यक्ति है जो लोगों को इनवाइट करते हो उस टाइम आप घबराते हो, घबराहट होती है, हैंड रेज करना एक बार। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जब आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हो तो आपको घबराहट होती है। यहाँ पे 21 लोगों ने, 22 ओके, सो 25 लोगों ने हैंड रेज किया। मैं आपको बता दूं, जितने भी व्यक्ति न्यू है ना, जिन्होंने नई नई शुरू किया इस बिजनेस को, स्टार्टिंग में हर व्यक्ति को घबराहट होती है जब वो लोगों से बात करता है, जब वो लोगों को वेबिनार के अंदर इनवाइट करने जाता है, राइट। शुरू में हर व्यक्ति को घबराहट होती है, मुझे भी होती थी, आपको भी होती होगी, और हर इंसान को होती है। कारण इसके पीछे का ये होता है कि हम ना अपने फायदों के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं इस बंदे को वेबिनार में इनवाइट करूंगा, वो इंसान आ जाएगा, हमारे साथ ज्वाइन करेगा, हमारा कुछ भला हो जाएगा, हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इस बिजनेस के बारे में समझना है कि जिस व्यक्ति को आप इनवाइट करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले समझिए आप लोग, जिस व्यक्ति को आप इनवाइट करने के लिए जा रहे हो, क्या आज से 3 साल पहले उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो कोर्स ज्वाइन कर पाए? आप बोलो हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। 800 1000 रुपए में ज्वाइनिंग होती थी सर, कोई भी व्यक्ति कर सकता था। अब आप मुझे एक बात तो बताओ कि आज से 10 साल के बाद उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होगा जिससे वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर पाए? आप बोलोगे सर डेफिनेटली सर होगा ही होगा। 800 1000 2100 रुपए किसके पास नहीं होते? तो मेरे दोस्त, आज से 3 साल पहले हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, वो बंदा आखिर 3 साल से हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने उस व्यक्ति को बताया नहीं। और जब तक आप बताओगे नहीं, वो इंसान इस के अंदर आएगा नहीं। और जब इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो आएगा नहीं, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। जो इस जीवन में कर सकता है, जो पोरफाज के माध्यम से कर सकता है, वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको नहीं बताओगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता करके उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो, उनकी लाइफ के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं अपना बताओ तो मैं हमेशा थैंक्स बोलता हूँ सचिन सर का कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया। अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता, वो भी घबराते मुझे बताने से पहले, तो आज सोच करके देखो कि मैं कहीं पे भटक रहा होता, कुछ नहीं करता, आज मेरे पास 1000 2000 5000 रुपए के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता कि 5000 रुपए कहाँ से लेकर के आओ, क्या करूं लाइफ के अंदर, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता। बट उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, एक अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मुझे गाइड किया, और यहाँ पे मैं अपना इतना बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर पा रहा हूँ। आप लोग खुद अपना सोच करके देखो कि आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप हमेशा उस व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल है, आप हमेशा उस व्यक्ति के लिए थैंक्सफुल है कि उन्होंने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी लाइफ को बदल के रख सकते हो। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस के द्वारा आप जितने भी लोगों को बताने के लिए जाते हो, आपके द्वारा उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है।
आपके द्वारा उस व्यक्ति के लाइफ में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आने वाला है जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगी को बदल के वो रख सकता है। फिर हम क्यों घबराते हैं? अगर हम लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं जिस माध्यम से उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो फिर हम क्यों घबरा रहे हैं मेरे दोस्त? तो शुरू में हमें घबराहट हो, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बट आपको एक चीज माइंड में लेकर के चलना है और इस माइंड के साथ इन्विटेशन करना है कि अगर मैं उसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए जा रहा हूं तो फिर मैं क्यों घबरा रहा हूं, मुझे किस चीज की दिक्कत है। अगर वो इंसान मना कर देगा तो उसकी किस्मत खराब है मेरे भाई। अगर मैंने फोर्स आज के लिए मना किया होता सचिन सर को कि भाई साहब मैं नहीं करूंगा, फ्रॉड होता है, रखो फोन, आज से कॉल मत करना, मैंने उनको कुछ गलत बोला होता, गालियां दी होती, तो मेरी किस्मत खराब होती भाई साहब, मैं कहीं पे पता नहीं क्या कर रहा होता, राइट। लेकिन मैंने उनको नहीं बोला ऐसा, मैंने उनसे अच्छे से बात की, मैंने ज्वाइन किया, तो आज मैं इस लेवल पे हूं। सेम आपका भी होगा। अगर आपके अपलाइन ने आपको बताया और आपने उनको गालियां दी होती, आपने उनसे गलत बिहेव किया होता, आपने उनको ब्लॉक किया होता, तो शायद आप भी अभी जीवन में कुछ नहीं कर पाते हो, वैसे ही आप भटक रहे होते। बट यहाँ पे एक डायरेक्शन मिली, एक प्लेटफॉर्म मिली, इतना अच्छा मेंटोरशिप मिला जहां से अपनी लाइफ के अंदर आप ग्रो कर पा रहे हैं, राइट। तो जो लोग आपको गलत बोलते हो उसकी किस्मत खराब है मेरे दोस्त, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपका काम है लोगों की लाइफ को बदलना, आपका काम है लोगों की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी देना, और आप अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हो। वो व्यक्ति ग्रैब कर रहा है तो उसकी किस्मत अच्छी है, और ग्रैब नहीं कर रहा तो उसकी किस्मत फूटी हुई है, उसकी किस्मत खराब है। आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, राइट। तो हम सभी लोग इस माइंडसेट के साथ काम करना है। एक ही चीज माइंड के अंदर रखना है, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को एक ऐसा माध्यम देने के लिए जा रहे हैं जहां से वो अपने जीवन बदल सकता है। और अगर वो ग्रैब नहीं करता तो ये उसकी कमजोरी है, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है भाई साहब। अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया होता तो सचिन सर की क्या गलती थी? मेरी गलती थी ना। मेरी किस्मत खराब होती, मुझे 1000-2000 के लिए सोचना पड़ता, 5000 के लिए सोचना पड़ता, राइट। शायद जो अभी मेरे पास लाइफस्टाइल है वो नहीं होता, सोचना पड़ता कहीं पे बाहर घूमने के लिए, और अभी जब मर्जी होता है, जहां पे मर्जी होता है, अपने इंडिया के अंदर कहीं पे भी घूम लेता हूँ, राइट। कभी भी नहीं सोचा आज तक मैंने जितनी भी जगह ट्रेवल की, एक बार भी नहीं प्लान किया कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। सुबह में हमारी डिस्कस होती है, शाम को टिकट करके हम लोग निकलते हैं। कोई भी आप बताओ, मैं जयपुर हम लोग गए थे, कोई भी हमारी प्लानिंग नहीं हुई थी 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले से कि हम लोग जाएंगे। 2 दिन पहले हमारी बात हुई, हमने उसी दिन रात को टिकट कटा और 2 दिन में हम लोग निकले जयपुर के लिए, राइट। तो हमारा लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, पैसा आया हमारे पास, ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, ट्रेन के अंदर भी हमने टीम से बात कर लिया, ट्रेन के अंदर भी हमने लीड जनरेट कर लिया, तो वहां पे भी हम पैसे कमा सकते हैं मेरे दोस्त। ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों की लाइफ में आप देने के लिए जा रहे हो, फिर क्यों घबराते हो आप? 1% भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ग्रेटफुल हूं सचिन सर का कि उन्होंने मुझे ज्वाइन किया इस प्लेटफॉर्म के अंदर, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर लाया, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी जिंदगी बदली है, राइट। मैं ग्रेटफुल हूं, और आप भी ग्रेटफुल होंगे अपने अपलाइन के लिए, जिनकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई। और उस व्यक्ति को कभी भी आप मत भूलिएगा जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे एसोसिएट करवाया, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ के अंदर वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। और आपको भी लोग नहीं भूलेंगे जब लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। तो घबराहट किस चीज की, राइट। आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए जा रहे हो, सिर्फ घबराहट किस चीज की? इस चीज को माइंड में रख करके हम लोगों को इनवाइट करना है, राइट। सबसे पहला चीज हमें ये समझना है, और दूसरा चीज इमोशनली डिटैच करना है आपको रिजल्ट से। हम लोग क्या सोचते हैं, लोगों को कॉल करूंगा, बंदा वेबिनार में आ जाएगा, मुझे इनकम हो जाएगी, मैं पैसा कमा लूंगा। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो? भाई साहब रिजल्ट का आपको सोचना ही नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा था ना भागवत गीता के अंदर, कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म, आप कर्म फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आपका काम है कर्म करना, फल की इच्छा करना आपका काम नहीं है मेरे दोस्त। आपका काम है लोगों से बात करना, वेबिनार के अंदर आए ना आए वो उनका काम है। आपका काम है लोगों को वेबिनार में बैठाना, ज्वाइन करे ना करे वो उनका काम है। तो आप अपना कर्म के ऊपर फोकस करिए, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कीजिए, वो बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक आएगा। प्रोसेस पे फॉलो करोगे, रिजल्ट भाई साहब ऑटोमेटिक आने वाला है। तो डिसअटैच कीजिए, आपको डिटैच कीजिए खुद को रिजल्ट के साथ। ये लेकर के मत बैठिए कि बंदा आ जाएगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं आएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वो आ जाएगा तो भी उसी का फायदा, वो नहीं आएगा तो भी उसी का नुकसान, आपका कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। एक इंसान से क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? नहीं बदलेगी मेरे दोस्त।
उसके जैसे 100 लोग आएंगे तब आपकी जिंदगी बदलेगी, उसके जैसे 5 लोग आएंगे तब आपकी जिंदगी बदलेगी, और उस इंसान की सबसे पहले बदलेगी, बाद में तो आपकी बदलेगी मेरे दोस्त। उस इंसान की पहले बदलेगी, बाद में आपकी बदलेगी। तो उस इंसान का फायदा हो रहा है, ना कि आपका फायदा हो रहा है। तो आप उसकी फायदा के लिए उसको बताने के लिए जा रहे हो, तो वो आता है तो उसका फायदा, नहीं आता तो उसका नुकसान, आपका क्या जा रहा है। तो कभी भी इस चीज को मत सोचिए कि बंदा मेरे पास आएगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना कमा लोगे उस बंदे से भाई साहब। मैंने, सचिन सर ने मुझे ज्वाइन कर दिया, आज उनके तकरीबन 35-40 लाख रुपए की अर्निंग, क्या मेरे द्वारा ही उनको 40 लाख रुपए गए? नहीं। मेरे जैसे जैसे और भी 4-5 लोग हैं उनके द्वारा गया होगा, मेरे जैसे जैसे 2-3 लोग और हैं उनके द्वारा भी गया होगा। एक इंसान से जिंदगी नहीं बदलती। हमें उनके जैसे जैसे 5-7 लोग चाहिए होते हैं, और मैं वो उनके साथ आया तो वो उनका फायदा नहीं, वो मेरा फायदा हुआ। आज मैं क्या देखता हूँ कि सचिन सर की क्या क्या फायदा हो रहा है मेरे द्वारा, मैं ये देखता हूँ भाई साहब मैं कितना कमा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं कमाऊंगा तो उनको जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मैं यहाँ पे कामयाब होना चाहता हूँ। वैसे ही आप जिस व्यक्ति को बताने के लिए जा रहे हो उसका फायदा हो रहा है, तो खुद के बारे में मत सोचिए कि वो आ जाता है तो हमारा फायदा होगा। जब तक आप खुद के बारे में सोचोगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। राइट, दूसरों के बारे में सोचिए। कई लोग हमारी टीम के अंदर ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं अपने टीम के नीचे आईडी लगाऊंगा, इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है, और मेरा फायदा नहीं होता। बंदा खुद से आईडी लगा लो। ऐसा कभी भी नहीं करना मेरे दोस्त। आज उसको आप काम करना सिखा दोगे, आज इंडिपेंडेंट बना दोगे, तो बंदा कल को आपको करोड़ों रुपए कमा करके देगा। तो आज उसकी आप मदद कीजिए और जीवन भर वो आपकी मदद करने वाला है। रिजल्ट के साथ खुद को एसोसिएट मत करो, डिटैच करो आप खुद को रिजल्ट के साथ। रिजल्ट आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी किस्मत खराब है। राइट, वेबिनार के अंदर हमने इनवाइट किया किसी को, आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो कभी भी रिजल्ट के साथ डिटैच आपको नहीं होना, खुद को डिटैच करना है, सॉरी। क्योंकि जब आप उसके साथ अटैच हो जाते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता, इमोशनली आप कमजोर हो जाते हो। मैं लोगों को वेबिनार में इन्वाइट कर रहा हूँ, लोग आ क्यों नहीं रहा भाई साहब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आ रहा है उसकी फायदा नहीं आ रहा तो उसका नुकसान आपका क्या जा रहा है? आपका काम है ना करना, हमारा काम है लोगों को इन्वाइट करना। अब खुद सोच कर देखिए, आज मैंने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, 90 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आज एक भी लोग नहीं आते तो मेरा क्या नुकसान हो रहा है? मेरा कुछ जा रहा है क्या? जो लोग आए हैं वो सीखेंगे, जो लोग नहीं आए उनका नुकसान हो रहा है। अब कल को मुझे बोलेंगे सर रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या, मैं बोलूंगा नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे? बोलेंगे फिर दोबारा सेशन ऑर्गेनाइज करना, और मैं बोलूंगा नहीं करूंगा, तो क्या करेंगे वो? फिर इन्विटेशन के अंदर दिक्कत आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, ज्वाइनिंग्स नहीं आएगी, फिर वो परेशान होंगे और काम को छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका? उस बंदे का हुआ, ना कि मेरा नुकसान हुआ। क्योंकि वो नहीं आए, उसके बदला मेरे साथ 90 लोग और है, तो 90 लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, उनसे मेरा बिजनेस बिल्ड होगा मेरे दोस्त। और जो लोग 10 लोग नहीं आए उनसे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही आपको माइंडसेट रखना है। जब भी कोई काम करो, जो नहीं हुआ उसकी तरफ फोकस मत करो, जो हो रहा है उस चीज की तरफ आप फोकस करिए, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। कभी मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ ना वेबिनार के अंदर, 5 लोगों को मैंने किया, अगर 4 लोग आए तो मेरा ये फोकस नहीं होता कि वो एक बंदा क्यों नहीं आया, मेरा फोकस ये होता है कि 4 बंदा को मैं कैसे ज्वाइन करवाऊं। मैं कभी भी इन्वाइट करता हूँ, अगर 10 को इन्वाइट किया और एक ही इंसान फिर मीटिंग के अंदर आया, तो 9 लोग क्यों नहीं आया उसके ऊपर फोकस नहीं होता, बल्कि एक इंसान को कैसे ज्वाइन करवाया जाए उस चीज की तरफ होता है। और 9 लोगों में मैंने कमियां क्या की, उस कमियों की तरफ फोकस होता है, ताकि क्यों नहीं आया उस चीज की तरफ फोकस होता है, आखिर मैंने गलती कहाँ पे की, क्योंकि गलती मेरी है। अगर वो बंदा वेबिनार के अंदर नहीं आया तो मैंने कहीं पे गलती कर दिया होगा, मिस्टेक कर दिया होगा, सुधार करेंगे ना उस चीज को, ताकि वो बंदा नहीं आया क्या दिक्कत है, दोबारा फॉलो करेंगे, दोबारा आएगा। राइट, तो आपको डिटैच करना है खुद को रिजल्ट के साथ। ये नहीं सोचना कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है, आपको ये सोचना है कि हम अपने काम को कैसे बेटर, क्योंकि रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक बढ़िया आना शुरू होगा। इस 2 पॉइंट को याद रखना है। तीसरी पॉइंट, जब भी लोगों को इन्वाइट करो आप हमेशा पॉजिटिव रहो। पता चलेगा आपके घर में लड़ाई हुई और लोगों को आप वेबिनार के लिए इन्वाइट कर रहे हो, आपके घर में लड़ाई होगी, फैमिली में लड़ाई होगी, आप लोगों को वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो, आपका मेंटालिटी क्या होगा, आपका माइंडसेट क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, पूरा निगेटिव। और लोगों को इनवाइट करोगे तो क्या होगा, निगेटिव वे में बंदा आएगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा आपके वेबिनार को। तो फिर जब भी आप लोगों से कॉल पे बात करो, पॉजिटिव रहिए, बढ़िया से बात कीजिए। और आप जब तक पॉजिटिव माइंडसेट आपका नहीं होता, आप लोगों को कॉल मत करो, ना अपलाइन को करो, ना टीम को करो, ना डाउनलाइन को करो। राइट, हाँ निगेटिव होते हो बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली अपलाइन को कॉल कीजिए, बोलिए सर मुझे ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या सोल्यूशन होता है उसका। आपके अपलाइन आपका भगवान है, वो आपको सोल्यूशन देंगे मेरे दोस्त। वही चाहेंगे आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाओ, आप वही चाहेंगे कि आप यहाँ पे ग्रो कर पाओ। एक चीज मैं बता देता हूँ, दुनिया का हर काम
के अंदर लोग टांग खींचता है, पीछे की तरफ खींचता है, बट 4 फेज एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपकी अपलाइन आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, आपकी अपलाइन आपको एजुकेट करता है ताकि आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओ। तो वही एक व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचता है। जब भी निगेटिव हो उनको कॉल करो, और पॉजिटिव हो तो टीम को कॉल करो, लीड्स को कॉल करो, राइट। रेडी करना आपको अपने स्क्रिप्ट। अभी मीटिंग एंड होने के बाद आपको अपने एक स्क्रिप्ट रेडी करना है, जो मैं आगे आप लोगों को इन्विटेशन का तरीका बताने वाला हूँ। मेरा स्क्रिप्ट रेडी है, मैं किस तरीके से बात करता हूँ मैं अभी आपको बता दूंगा, और आपको उस तरीका से लेकर के अपना खुद के एक स्क्रिप्ट रेडी करना है। और जब भी लोगों को इन्वाइट करो अपने सामने रखिए, और धीरे धीरे आपका नेचुरली होने लग जाएगा, फिर स्क्रिप्ट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी लोगों से बात करो बैकग्राउंड का नॉइस देख लीजिएगा कि बैकग्राउंड के अंदर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। कई लोगों को मैंने देखा है कि फैमिली होते हैं, 8-10 लोग वहां पे बैठे होते हैं और वहीं पे इनवाइट करते हैं, वहीं पे लोगों से बात करते हैं, एकदम गलत इंप्रेशन जाएगा, नहीं आएगा इंसान आपके वेबिनार के अंदर, राइट। तो आपको बैकग्राउंड का नॉइस देखना है कि जिस भी जगह पे है क्या वहां पे कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा, क्या वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इन चीजों का हमें ध्यान रख करके लोगों को वेबिनार के अंदर इनवाइट करना है। तो 5 टॉपिक इनवाइट करने से पहले माइंड के अंदर रखना है। सबसे पहले बात, हम लोगों की मदद करने के लिए जा रहा आता है तो उसका फायदा, नहीं आता है तो उसका नुकसान, राइट। रिजल्ट ना है आए ना, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों को इन्वाइट करना। आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव रहना है, स्क्रिप्ट रेडी कर लेना और बैकग्राउंड को देख लेना है कि बैकग्राउंड के अंदर कोई दिक्कत ना हो। अब जब इन्वाइट करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक स्माइल कैरी करना है। हम सोचते हैं कि हम लोगों से बात कर रहे हैं सामने से तो ही हमें स्माइल करेंगे तो इफेक्ट जाता है, नहीं दोस्त। कॉल पे भी हम बात करते हैं ना, लोगों से हंस करके बात करते हैं ना, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, राइट। सामने वालों को बहुत बढ़िया लगता है, सामने वालों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स जाती है कि इंसान बहुत बढ़िया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हर बार हमें बिजनेस की बातें नहीं करनी। अभी हम इनविटेशन के लिए जा रहे हैं, मैं कल फॉलोअप के बारे में सिखाऊंगा, क्लोजिंग में सिखाऊंगा। हमेशा हमें बिजनेस के बारे में भी बात नहीं करनी। एक इंसान है, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है, इन चीजों के बारे में भी डिस्कस करनी चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, शो योर सेल्फ बिजी। लोग आपसे लास्ट में पूछते हैं ना, भाई कंपनी का नाम बता दो, कुछ तो बता दो, कॉल पे ही बता दो, बाद में सोच के बताऊंगा, डेट अटेंड करना है कि नहीं करना है। ये सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है एक ही चीज है, शो योर सेल्फ बिजी। खुद को बिजी शो करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और कैसे होगा हम आगे बात करेंगे। कॉन्फिडेंट रहना आपको। अगर मैं आपको इस वेबिनार को ऐसे लेता, दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों को वेबिनार में कैसे इनवाइट करेंगे, और मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता कि जो मैं बता रहा हूँ उससे रिजल्ट आएगा या नहीं होगा। मेरे दोस्त, आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, इस चीज को फॉलो नहीं करते, और आपका रिजल्ट नहीं आता, राइट। आप इस मीटिंग को लिव करके चले जाते क्योंकि आपको मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। इस कॉन्फिडेंस को लेकर के हम इस मीटिंग को कंडक्ट करना चाहिए, राइट। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जब भी आप लोगों को बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, एकदम बढ़िया से बात करो। भले ही आपके पास जीरो नॉलेज है, भले ही आपकी इनकम जीरो है, लेकिन आपको पता है इस बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर बहुत है। और आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस के लिए इनवाइट करने के लिए जा रहे हो, ना कि आप उस व्यक्ति को अपने लिए जो इनवाइट करने के लिए जा रहे हो। और बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है तो भाई वो बिजनेस ज्वाइन करेगा ना। आपने नहीं कमाया इसका मतलब ये थोड़ी उस व्यक्ति वो नहीं कमा पाएगा जिसको आप इनवाइट कर रहे हो। आपने नहीं कमाया इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसको आप इनवाइट करने के लिए जा रहे हो वो भी नहीं कमा पाएगा, वो बहुत पैसा कमा सकता है। तो भले ही आपकी इनकम जीरो है, फिर भी कॉन्फिडेंटली स्माइल आप उनको बात करो, उनको इनवाइट करो, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल मेरे दोस्त। अपनी पूरी जिंदगी को वो बदल के रख सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। एनर्जेटिक रहना, आपको एनर्जेटिक रहना है, राइट। एनर्जेटिक रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस प्रकार से बात करता अभी मीटिंग के अंदर, आपको आवाज में नहीं जा रही होगी, राइट। बट हम एनर्जेटिक रहते तो लोग हमारे साथ कनेक्ट कर पाता है, लोग हमारी बातों पे विश्वास करता है, और उनको दिखता है ये जो बात बोल रहा है बंदा, इसकी बातों में दम है। और ये इंसान अपनी पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, और ये इंसान हमारी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपकी आवाज के अंदर वो दम होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल भी आप लोग एकदम डम होकर कभी भी बात मत करना किसी से। डम होकर के बात करोगे तो यही होगा, धीरे धीरे लोग मीटिंग छोड़ के जाएंगे, लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो हमें अपने अंदर एनर्जी लेकर के आनी है, राइट। कॉन्फिडेंट रहना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वर्ड्स मायने नहीं रखता मेरे दोस्त, आप लोगों को क्या बोल रहे हो ना ये मायने नहीं रखता, किस प्रकार से बोल रहे हो वो बहुत मायने रखता है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिक आता है, बस एक माइंडसेट को
स्विच करने से आपका कॉन्फिडेंस आता है। जो अभी मैंने आपको माइंडसेट दिया, भले ही आपकी इनकम जीरो हुई है, बट वो व्यक्ति फाड़ के रख सकता है बिजनेस के अंदर, करोड़ों कमा सकता है। आपने नहीं कमाया इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं कमा सकता, और वो व्यक्ति आ सकता है तो आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से बूम करेगा, राइट। अगर वो इंसान आ जाता है तो उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मैं कभी भी किसी को इन्वाइट करता हूँ, किसी को ज्वाइन करवाता हूँ, तो अपना फायदा नहीं देखता कि मैं कितना कमा रहा हूँ उस व्यक्ति से। मैं ये देखता हूँ कि उस व्यक्ति को मेरे से क्या फायदा हो सकता है, वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या कर सकता है। और यही रीजन है कि आज मेरे हर डायरेक्ट थोड़ा बहुत पैसा अर्न किया, राइट। हर डायरेक्ट जो काम करने वाला है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, उसने तो बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड किया है। और पर्सनली ऐसा कुछ नहीं कि जो आप लोगों को नहीं मिल रहा मैं उन लोगों को वो दे रहा हूँ, जो आप लोगों को मिल रहा है वही चीजें उन लोगों को भी मिल रहा है, फिर भी वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है कि बस मैं ये सोचता हूँ कि उनकी ग्रोथ कैसे हो, तो आपको भी सोचना है कि आपकी टीम की ग्रोथ कैसे हो। और जब आप अपनी टीम के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। तो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, बट उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा है आज के ट्रेनिंग के अंदर? ये सोनो चैट बॉक्स के अंदर लिख करके बताना है। मजा आ रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई? ये सुनो आप लोगों को बोलना है चैट बॉक्स के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप नोट्स बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है मेरे दोस्त, मैंने जो माइंडसेट दिया वो माइंडसेट टॉपिक पे नहीं लिखा हुआ था। माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही था। माइंडसेट अडॉप्ट कर लोगे यहाँ पे बहुत कामयाब हो जाएंगे, और माइंडसेट अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है तो वो हमारा माइंड सेट, कि किस माइंड सेट के साथ हम उस काम को कर रहे हैं, और वही हमारी कामयाबी डिसाइड करती है इस बिजनेस के अंदर। तो आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, राइट। मजा आ रहा है? चलो, मुझे भी आज बहुत मजा आ रहा है, और अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो और बहुत मजा आने वाला है ना? अभी तो और भी बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इनविटेशन के बारे में, जो आप लोग सीखने के लिए यहाँ पे आए हुए हो कि आखिर हमें इनवाइट करना कैसे है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर पीछे वाले टॉपिक्स के ऊपर आपने काम नहीं किया, माइंड सेट नहीं किया, मेंटालिटी चेंज नहीं किया, तैयारी नहीं की, बैकग्राउंड को चेक नहीं किया। तो आपको बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? ये मेरे पीछे जो है वो बैकग्राउंड का मतलब नहीं होता। बैकग्राउंड मतलब मेरे आसपास जो वाइफ आ रही आवाज कॉलिंग के टाइम वो नहीं आनी चाहिए, राइट। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। सो हाउ परफेक्टली मैं मेथड बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि लोगों को आप कैसे इनवाइट कर सकते हो। इस चीज के ऊपर आपने मास्टरी कर लिया तो आप यहाँ से कामयाब हो सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ से आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे 13 पॉइंट्स मैंने लिखा है जो आप सभी लोगों को माइंड में ध्यान रखना है। इस पॉइंट के अंदर ना सिर्फ इन्विटेशन है, बल्कि इन्विटेशन के साथ साथ वो इंसान 100% फॉरिटी के साथ वेबिनार के अंदर कैसे आएगा और क्यों आएगा वो भी लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज है, आपको कोई लीड मिला, आपको किसी ने पूछा कि सर आपका बिजनेस क्या, आपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया, आपने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, राइट। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ऐसे ही करते हैं। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, या फिर गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून सर कैसे हैं आप, गुड इवनिंग सर कैसे हैं आप, राइट। तो हमने कॉल किया और हमसे पूछा गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। सामने से रिस्पॉन्ड आएगा क्या? आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हो। आप क्या बोलोगे? आई एम ग्रेट सर, आई एम फैंटास्टिक, मैं बहुत अच्छा हूँ। थोड़ा सा एनर्जी भी रहना है। हमारी टीम के अंदर प्रशांत जी है, नीलेश जी, इन लोगों का एनर्जी बहुत जबरदस्त होता है। जब भी इनको कॉल करो मजा आ जाता है, बात करके लगता है कि हाँ कोई लीडर से बात कर रहा हूँ, राइट। तो आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरा एनर्जी के साथ आपको बोलने, आई एम ग्रेट फैंटास्टिक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट, लाइक स्माइल। तो हमें सामने वाले इंसान जब ने हमने उसने हमसे पूछा कि आप कैसे हो, आपको बताना है, तो बोलना है ब्रदर एक्चुअली, या फिर जो भी उसका नाम था, लाइक उसका नाम विवेक, हम विवेक का एग्जांपल सेकंड स्टेप पे हम आएंगे। हमने कॉल किया, ग्रीट कर लिया, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ठीक है। देन हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। मैं उनको क्या बोलूंगा? आपको खुद को बिजी शो करवाना है। सेकंड स्टेप ध्यान रखना है, आपको खुद को विजिट शो करवाना है। मैं एक वर्ड्स बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, वर्ड्स आप अपना बना सकते हो या सेम एग्जेक्टिव भी यूज कर सकते हो। मैं क्या बोलता हूँ अपने आप को विजिट शो करवाने के लिए? हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। सामने से वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बोलता हूँ आप विवेक कैसे हैं आप? विवेक का रिस्पॉन्ड है बढ़िया हूँ, फिर आप कैसे? बढ़िया हूँ, ठीक है। तो विवेक एक्चुअली में अभी बहुत ज्यादा बिजी था, बट आपसे बात करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने अभी आपको कॉल किया कि आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। क्या बोला मैंने? विवेक, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी था, बट आपसे बात करना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इसलिए अभी मैंने आपको कॉल किया है कि आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। अब मैंने ये बात क्यों बोला कि अभी तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था, बट आपसे बात करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। हमने उसको
इसलिए शो करवाया, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो इंसान फ्री होता है ना, वेला होता है ना, उसको पसंद नहीं करते। और जो इंसान बिजी होता है ना, हमारी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है यार, उसका टाइम लेना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, राइट। तो उसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो हमें खुद को बिजी शो करवाना, भले ही आपके पास जीरो, ठीक है, बिल्कुल फ्री हो, बेले हो, बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिजी शो करवाओ। 2 मिनट से ज्यादा एक कॉल पे हमें नहीं देनी, मैक्सिमम 3 मिनट इन्विटेशन। 3 मिनट से ज्यादा नहीं। खुद सोच के देखो, आपके घर में शादी है, 1,000 लोगों का लिस्ट है, 1,000 लोगों को इन्वाइट करना वेबिनार के अंदर, अगर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट आप सबको देने लग गए, तो सोच करके देखो कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे सबको इन्वाइट करने के लिए। बट 2 मिनट सबको देते हो, 1 मिनट सबको देते हो, तो 1,000 मिनट के अंदर सबको आप इन्वाइट कर देंगे, राइट। 1,000 लोगों को इन्वाइट कर देंगे। सेम इस बिजनेस के अंदर हमें खुद को बिजी शो करना है, और 2 मिनट का हमें फिर टाइम लेना है कि विवेक, क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री, अभी आपसे बात हो सकती है? अब हमने बोला कि भाई बिजी था, मैंने आपको बात कॉल किया इसलिए ताकि इंपॉर्टेंट था, वो व्यक्ति हमें मना नहीं करेगा बात करने के लिए, बोलेगा हाँ सर फ्री हूँ बताइए। ठीक है, क्या बोलेगा? हाँ सर फ्री हो बताइए। देन बोलना है कि विवेक, थोड़ा सा ना मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, लाइक कहाँ से हो आप, क्या करते हैं आप, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा आप 2 मिनट के अंदर बताएंगे, 1 मिनट के अंदर बताएंगे, ठीक है। उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जानना है कि आखिर बंदा कहाँ से, क्या करता है, क्या क्वालिफिकेशन है। जब वो इंसान बता देगा कि मैं, कोई भी बता सकता है, लाइक मेरे से किसी ने पूछा, विशाल आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, लाइक कहाँ से हो, क्या करते हो, आपका क्या क्वालिफिकेशन है। मैं क्या बोलूंगा, मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, बेसिकली मेरी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अभी बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा। जो भी है मैंने अपने बारे में बता दिया उस व्यक्ति को, राइट, बेसिक इंट्रो दे दिया। अब वो इंसान मेरे से क्या बोलेगा, अब आपको क्या बोलना है, उस व्यक्ति ने आपको बोल दिया। आपको एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना है, देखना है कि उस व्यक्ति के अंदर आप कॉमन है क्या। कई बार हम सेम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कई बार हम सेम सिटी के अंदर होते हैं, कई बार हमें वॉइस टोन सेम लगता है, कई बार सामने वाले व्यक्ति की आवाज बहुत अच्छी लग जाती है, राइट। तो कुछ भी अगर कॉमन ग्राउंड लगता है, तो अब उसको लेकर के उसको अप्रिशिएट कर दो, उसके बदले उसकी तारीफ कर दो, राइट। लाइक मैं किसी से पूछता हूँ, भाई साहब कहाँ से हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, अगर वो बोलता है कि मैं, लाइक उसने बोला मेरे से कि मैं जयपुर से हूँ, अब मैं क्या बोलता हूँ, वाह यार जयपुर तो बहुत अच्छी जगह है, राजा महाराजाओं का जगह है, वहां पे घूमने में तो बहुत मजा आता होगा से, राइट। क्या हमने उसकी तारीफ कर दी? वो तारीफ किसी इंसान को पसंद नहीं होता। अब हमने उसको तारीफ कर दिया, तो उस इंसान की लाइफ के अंदर हमारी और थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। वो इंसान और हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, हमारी बातों को मानना शुरू कर देगा, राइट। तो इस 2 मिनट के अंदर हमें ये सारों पॉइंट को करना है। सबसे पहले हमने कॉल किया, ग्रीट किया, हमने पूछा कि क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हो। एक्चुअली मैं तो अभी बहुत ज्यादा बिजी था, बट आपसे बात करना इंपॉर्टेंट था, तो क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती? व्यक्ति ने बोला हाँ सर हो सकते हैं। मैंने उनसे पूछा सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे। उस व्यक्ति ने बताया, हमने कॉमन ग्राउंड देखा, हमने उसको अप्रिशिएट कर दिया, तारीफ कर दिया। अब उनको क्लियरली बोला ठीक है विवेक, एक्चुअली हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने काम के बारे में बता दूं, क्योंकि आपने मेरे से पूछा था काम के बारे में, राइट। क्या बोलेगा? हाँ। अब यहां से हमारा मेन इन्विटेशन स्टार्ट होता है। हम यहाँ पे इनवाइट कर देंगे व्यक्ति को, यहाँ पे हम व्यक्ति को इनवाइट कर देंगे अपने वेबिनार के लिए या फिर वीडियो के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, विवेक मैं थोड़ा सा आपको अपने काम के बारे में बता दूं। बेसिकली जो हमारा काम है, इसमें आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के इस्तेमाल करके काम करना पड़ेगा। तो क्या आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के इस्तेमाल करते हो? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो? अब हर इंसान बोलेगा हाँ सर करता हूँ। अगर कोई बोलता है कि नहीं करता, बोलो सॉरी सर ये काम आपके लिए नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं नहीं करता हूँ, आपको बोलना है सॉरी सर ये काम आपके लिए नहीं है। अगर कोई बोलता है हाँ सर करता हूँ, तो बोला ग्रेट विवेक, आप इस काम को बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास दिन के 1 से 2 घंटे होते हैं, या फिर 2 से 3 घंटे आपके पास टाइम होते हैं, ताकि उस टाइम के अंदर आप इस काम को कर पाए। ठीक है, क्या आपके पास दिन के 1 से 2 घंटे होते हैं, उस टाइम के अंदर इस काम को आप कर पाएंगे? अगर वो व्यक्ति बोलता है हाँ सर होते हैं, वैसे लोग तो हमें चाहिए ना भाई साहब। किसी के पास टाइम ही नहीं है, वो इंसान हमारा वेबिनार के अंदर आएगा ही नहीं। वो इंसान हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करो। व्यक्ति काम कर सकता है, आपको लगता है कि वो इंसान काम कर सकता है, उसकी काम करवाओ। मैं अपना पर्सनली बताऊं ना, आज तक मैंने जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग करवाई ना, उसमें से एक अविनाश नाम का शायद इस मीटिंग के अंदर होंगे। मुझे लगा था कि ये व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनके बारे में लगा था, और मैं उनकी आईडी नहीं लगाना चाहता था। कई बार हमने उनको डाला था। प्लीज गाइस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा।
सॉरी नीलिश जी, मेरी वॉइस आ रही है क्या प्रॉपर? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो फिर मुझे उस व्यक्ति के बारे में लगा था, जो अविनाश जी है उनके बारे में लगा था कि वो व्यक्ति से थोड़ा सा दिक्कत होगी, मुझे इनके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, और मैं नहीं लगाना चाहता था। बट ये इंसान बहुत दिन से फॉलोअप में थे, बार बार ये मुझे मैसेज करते थे, फिर मैं पैसा अरेंज कर रहा हूँ। फाइनली 4-5 महीने के बाद मैंने उनकी आईडी, और आईडी लगाने के बाद मुझे लगा कि ये नहीं कर पाएंगे। मैंने उनको यही बोला, आप एक काम कीजिए अविनाश जी, आप किसी से कॉल पे बात मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत वीक लगा था उनका कम्युनिकेशन, इसके लिए बहुत ज्यादा मैंने बोला कि अविनाश जी, आप किसी से कॉल पे बात मत कीजिएगा। एक काम कीजिए, आप ना अपना ये ग्रुप बनाइए, प्रमोशन कीजिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए, और कोई भी इंटरेस्टेड बोले उसको आप डायरेक्टली मेरा नंबर दे दीजिएगा, ठीक है? तो एक इंसान है, उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने मेरा नंबर उनको दे दिया और उनका नंबर मुझे दे दिया। मैंने उनको कॉल किया, अपने फॉलोअप में लिया, और 15,000 से मैंने उनकी आईडी लगा दी। अविनाश की आईडी 5,000 से लगी थी, और उनके नीचे मैंने 15,000 से आईडी लगाया। फिर अविनाश का फ्लोट अपग्रेड करवाया, और उस व्यक्ति का भी करवा दिया। जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था उतना मैंने निकलवा दिया। अब मैंने बोला, अब आप खुद से काम करिए, अब आप खुद से काम करिए, अब आप खुद से करोगे तो आप सीखोगे। मेरा ये जिम्मेदारी था कि जितना आपने लगाया उतना मैं निकलवा दूं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा वीक थी, आपके अंदर प्रॉब्लम थी। अब ये व्यक्ति खुद काम कर रहे हैं। अब क्या वो हर इंसान तो हम बात करेंगे? नहीं करेंगे। जितना उन्होंने लगाया हमने निकलवा दिया। मैं बस ये फोकस किया कि मेरी वजह से उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, और नहीं वो जिस व्यक्ति के मैंने आईडी लगाई वो इंसान अच्छा है, काम करने वाले। तो आपको भी ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है जिनसे काम नहीं हो पाएगा, आईडी मत लगाइए उनकी। अपना फायदा के लिए, 4-5 हजार 2,000 के फायदा के लिए दूसरों का नुकसान मत करिए कभी भी। अगर आप उनका करवा सकते हो, आपकी वजह से उनका बेनिफिट होगा, तो उनकी मदद कीजिए, उनकी आईडी लगाइए। मैंने कई लोगों को देखा है नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगा देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और उनकी हम आईडी लगा देते हैं बस इसलिए ताकि मेरा फायदा हो जाए। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अगर आपने उनसे बोला कि सर क्या आपके पास दिन के 1 से 2 घंटे होते हैं फ्री, अगर वो बोलता है नहीं सर मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहता, बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, बोलना है सॉरी सर ये काम आपके लिए नहीं है, हम मना कर देंगे उस व्यक्ति को, हम आगे उसे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या बोला काम के बारे में? देखिए सर, हमारा जो काम है इसमें आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको काम करना है। आप मुझे ये बताइए कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो? व्यक्ति बोलेगा हाँ जी सर करता हूँ। बोला ग्रेट सर, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास दिन के 2 से 3 घंटे होते हैं इस काम को करने के लिए? बोलेगा हाँ सर होता तो है, बट काम क्या है? बोला ओके ग्रेट सर, मैं आपको थोड़ा सा काम के बारे में बता दूं। बेसिकली देखो सर, 2 तरह के लोग होते हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं। एक वो होते हैं जो कि दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। और दूसरा वो लोग होते हैं जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं किसी भी चीज के बारे में। आपने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा, राइट? विविकी वाइन्स हो गया, विवन माम, टेक्निकल गुरु जी, कई यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, पुष्कर राज ठाकुर। वो लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो बनाते हैं और वीडियो के अंदर 10 सेकंड के लिए किसी ऐप के बारे में बोल देते हैं, उनको लाखों रुपए की अर्निंग हो जाती है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि आपको और मुझे कोई लाखों रुपए देगा 10 सेकंड के लिए बोलने के लिए? बोलेगा नहीं देगा। आप बोलना क्यों नहीं देगा सर? सर इसलिए नहीं देगा क्योंकि हमारे पास फॉलोवर्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, तो लोग हमें नहीं देगा। लेकिन वो प्रमोशन करके लाखों रुपए कमा रहा है। फिर आपको कुछ नहीं करना, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म का आपको प्रमोशन करना है, कंपनी नहीं बोलनी, ठीक है? अपॉर्चुनिटी नहीं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का आपको प्रमोशन करना है, 1 से 2 घंटे दिन का दिन है, और उसी चीज का प्रमोशन करके आप महीने के फिर 25 से 30 हजार रुपए कमाना शुरू कर दोगे। अब हमारा प्लेटफॉर्म में क्या है, कैसे प्रमोशन करना है, क्या प्रमोशन कर रहा है, कितना कमा सकते हो आप, राइट? क्या अर्निंग पोटेंशियल है, लोगों ने कितना कमाया है, इन सारी चीजों को देखने और समझने के लिए हमारा एक लाइव वेबिनार होता है शाम को 7:25 में, जो कि आज होने वाला है, जो कि कल होने वाला है, जिस भी डेट को रहेगा बताना, जो कि कल होने वाला है 7:25 में। तो क्या आप उस वेबिनार को अटेंड कर लेंगे? वहीं पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। क्या आप उस वेबिनार को अटेंड करेंगे? क्योंकि आपको वहीं पे सारी जानकारी मिलेगी। अगर वो व्यक्ति बोलता है कुछ तो बता दो, बोला है सर एक्चुअली अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बट आपसे बात करना जरूरी था, मैंने टाइम देख रखा था इसलिए मैंने कॉल किया, फिर वेबिनार के अंदर आइए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी सवाल बोलते हैं, फिर कंपनी का नाम है, क्या बोलना है, वेबिनार के अंदर आइए, फिर चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, राइट? आपने कितना कमा लिया, फिर वेबिनार के अंदर आइए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, सीधा हमें बोलना मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, आप वेबिनार के अंदर आइए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अगर बोलता है ठीक है सर मैं वेबिनार अटेंड कर लूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेबिनार का हाइप क्रिएट करना है, बिकॉज आप हाइप क्रिएट नहीं करोगे तो व्यक्ति वेबिनार के अंदर नहीं आने वाला। अब हाइप कैसे क्रिएट करना है, उनको ये बोलना है देखिए सर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने इस वेबिनार को अटेंड कर लिया और लास्ट तक आपने इस चीज को देख लिया, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप ये सीख जाओगे
कि पहले ही महीना से मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके कैसे अर्न कर सकते हो, और आप अपने काम के साथ अर्न करना आप ये सीख जाओगे। और हजारों लोगों ने सर ये किया है और आप भी करना सीख जाओगे। तो मैं इस वेबिनार का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, बट आप मुझे कंफर्म बताइए कि आप इस वेबिनार को वाकई अटेंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सीट्स तो सर लिमिटेड है। अगर व्यक्ति बोलते हैं हाँ सर मैं अटेंड कर लूंगा, उसको लिंक शेयर कर देना, ठीक है, उसको लिंक शेयर कर देना उस व्यक्ति को। समझ में आ गया? सीधा इनविटेशन, अब 2 मिनट ही लगा मैंने समझाने में, अभी मैं प्रैक्टिकल आगे करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट के अंदर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो वेबिनार के अंदर। अब आपको क्या करना है, वेबिनार का लिंक शेयर कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बिफोर 2 आवर लिखा रखा है, बट कभी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा पहले भी करोगे तो भी अच्छा ही है। तो वेबिनार का लिंक शेयर करना है, बट उससे पहले आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। डेली आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना है वेबिनार के लिए, राइट। जिस दिन हमारा वेबिनार हो रहा है, लाइक कल हमारा वेबिनार है, तो कल आप इनविटेशन करोगे, पूरे दिन लोग लीड जनरेट करोगे, काम करेंगे। तो कल वाले दिन को लिख करके या फिर डेट लिख करके आप एक ब्रॉडकास्ट बनाएंगे। उस ब्रॉडकास्ट के अंदर कल जितने भी लीड्स आपके पास आएंगे उन लीड्स को वहां पे ऐड करेंगे, और वहां पे ऐड करने के बाद उसी ब्रॉडकास्ट के अंदर आप लिंक डालेंगे। लोगों को पर्सनली 1 बाय 1 लिंक देने की कोई जरूरत नहीं, उस ब्रॉडकास्ट के अंदर लिंक डाल दीजिए। और उस ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ चीजें करनी है ताकि लोग जरूर आए आपके वेबिनार के अंदर। उस वेबिनार के अंदर हम कुछ ऐसी चीज करेंगे, 100% सामने वाला इंसान हमारे वेबिनार के अंदर आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ इनकम प्रूफ भी डालनी है उस वेबिनार के अंदर डेली बेसिस पे, राइट। लाइक हमने वहां पे लोगों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद उस दिन हमने 2 से 3 इनकम प्रूफ डाला विद स्क्रिप्ट। दोस्तों आप देख सकते हो इन लोगों ने कुछ ही दिन हमारे साथ काम शुरू किया था, या फिर कुछ ही दिन उन्होंने इस वेबिनार को अटेंड किया था, और इस वेबिनार को सीखने के बाद आज ये घर बैठ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दिन के 10,000 रुपए इन्होंने कमाया है, दिन के 15,000 इन्होंने कमाया, दिन के 20,000 कमाया। जो भी बैनर आपको मिलता है टीम प्रोमोट वाला, उस बैनर को डालना, उस वेबिनार के बारे में जानकारी देनी है कि इन्होंने कुछ दिन पहले यही वेबिनार अटेंड किया था, और इसी वेबिनार के माध्यम से आज ये दिन के 20,000 रुपए कमा रहे। मेरे दोस्त अगर आप भी इस वेबिनार को पूरा अटेंड करते हो तो अब ये सीख जाओगे कि घर बैठ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अर्निंग कैसे करना है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें आप आज का वेबिनार। पूरे दिन के अंदर आपने 2 मैसेज ये डाला, एक बार सुबह में डाल दिया, एक बार दोपहर के टाइम में डाल दिया, एक बार वॉइस मैसेज आपने डाल दिया। दोस्त मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के वेबिनार के लिए, क्योंकि आज के वेबिनार के अंदर आप ये सीख जाएंगे कैसे आप अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो आप टाइम वेस्ट करते हो उस टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज करके महीने के 15 से 20,000 रुपए कमाना आप सीख जाएंगे। तो इस वेबिनार को भी बिल्कुल भी मिस ना करें। आज का वेबिनार आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। मतलब पूरा दिन हाइप क्रिएट करनी है हमें उस वेबिनार की। शाम को लिंक डालना है, और लिंक डालने के बाद एक बार और वॉइस मैसेज हमें वहां पे डालना है, दोस्तों आज का वेबिनार चुक ना जाना, राइट। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों को मिलने वाले जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। 2-3 इनकम प्रूफ और डाल देना आप हमारा जो मीटिंग लिंक होगा उसके साथ। उसके बाद शाम 5 मिनट पहले जितने भी लोगों ने इन्वाइट किए एक बार कॉल करके रिमाइंड करवा देना कि सर आज हमारा वेबिनार होने वाला, आपको आना है। हमने पूरा दिन फॉलोअप किस चीज में किया, ब्रॉडकास्ट के अंदर, और शाम को हमने उसको पर्सनली कॉल कर लिया। मैं गारंटी दे सकता हूँ 10 लोगों को इन्वाइट करोगे 9 लोग आएंगे आपके वेबिनार के अंदर, 9, राइट। और कन्वर्जन भी बहुत जबरदस्त आप लोगों को आने वाला है, कन्वर्जन। क्योंकि मैं इसी स्ट्रैटेजी से चलता हूँ, जब भी मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ हमेशा मैं उसके अंदर ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज डालते जाता हूँ। पूरा दिन मैंने ब्रॉडकास्ट के अंदर हाइप क्रिएट करता हूँ, शाम को एक बार रिमाइंडर कॉल डालता हूँ कि फिर हमारा वेबिनार इतने मिनट में होने वाला, आप तैयार रहिएगा, राइट। क्योंकि क्या होता है कई लोग नेट बंद कर लेते पूरा दिन, उनके पास मैसेज नहीं जा पाता है। तो शाम को हमने उसको कॉल कर दिया, तो इंसान को ध्यान में आ गया, कोई इंसान आएगा मीटिंग के अंदर। 7:25 में हमारी मीटिंग होती है, आप उस व्यक्ति को कॉल करेंगे 7:15 में, 7:20 में, राइट। सारे लोगों को 7:20 बात करके आप खत्म कर लेंगे, इनवाइट कर लेंगे वेबिनार के अंदर। ये आपका प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए लोगों को वेबिनार में इन्वाइट करने का। और इस तरीका से आप इन्वाइट करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे तो 9 लोग आपके साथ वेबिनार में आएंगे ही आएंगे, राइट। अब यहाँ पे हम एक लाइव कॉलिंग कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है क्या, हम देख लेगा। ओके सो ऑलमोस्ट, क्या हम लाइव कॉल करें या फिर एंड कर दे सेशन को, क्योंकि और भी चीजें थी, बट अगर आप लोग रेडी है सीखने के लिए तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज एंड कर सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हो कि हम एक बार लाइव 1-2 लोगों को इन्वाइट करके बताएं। सीखने के लिए रेडी है अगर आप लोग तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए डेट्स सो यहाँ पे, चलिए ठीक है फिर तो हम लाइव कॉल कर लेते एक हैंड डाउन के लिए। आप लोग, मैं इनवाइट करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिसको भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूं हैंड रेज कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूं जो हमारे साथ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, सर स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा आपको,
स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा किसी भी व्यक्ति को। मैंने जो बताया उसको दोबारा देखिएगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, सुनिएगा बढ़िया से, कॉपी एंड पेपर नोट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कामचोर बन गए हैं। स्क्रिप्ट मिल जाता है, आप लोगों को हर चीज मिल जाता है, इसलिए आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। भाई साहब मुझे कुछ नहीं मिला था यार, सच बता रहा हूँ। ना मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, ना मुझे ऐसी कोई ट्रेनिंग मिली थी। मैंने कम से कम 20 वीडियो को देखा तो एक मैंने नॉलेज निकाला, मैं अपने बिजनेस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और उस 20 वीडियो का नॉलेज मैंने आपको एक ट्रेनिंग के अंदर दिए। अब आपका काम है खुद के लिए स्क्रिप्ट बनाना। तो इतना कामचोर मत बनिए विशाल जी, आपको हर चीज का स्क्रिप्ट चाहिए। चलो यहाँ पे 2-3 लोगों ने हैंड रेज किया है। ऋषभ गुप्ता, चलो ऋषभ जी मैंने आपको म्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। ऋषभ जी हमारा आपका सीन क्या है कि आपने लाइक मेरे से पूछा, मैंने ग्रुप में आप प्रमोशन किया, ठीक है, इनकम प्रूफ वगैरह डाला, और आपने वहां पे देखा और आपने मेरे से पूछा सर क्या है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप ऋषभ, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा, और अभी मैं आपको इन्वाइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके सर। मैं हेलो बोलूंगा, आप अपना रोल प्ले करना, ठीक है। हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये आपने ग्रुप में कुछ डाला है तो वो क्या है? बिल्कुल ऋषभ जी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो कैसे, आप ये बता दीजिए आप मुझे, घर परिवार में सब कैसे ऋषभ जी? सर बहुत बढ़िया हूँ, सब बढ़िया है। ओके दैट्स और ग्रेट। अपना ऋषभ बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं ना अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, बट मैंने आपको टाइम दे रखा था, और आपसे बात करना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए अभी मैंने आपको कॉल किया। आप मुझे ये बता दीजिए कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं ना? यस सर, बिल्कुल। ओके ग्रेट ऋषभ जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, लाइक कहाँ से आप क्या करते हैं, आप आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं फिलहाल में तो ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, और मेरा खुद का ओके ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। और मैं हम्म। मुंबई से बिलोंग कर रहा हूँ। ओके डैट, सपनों की नगरी मुंबई। हाँ सर। चलिए ग्रेट। तो वहां पे फिल्म के लिए ट्राई किया कभी कि नहीं? क्योंकि वहां पे तो सब सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, मिले हैं आप सेलिब्रिटी वगैरह हाँ से सर। कभी? हाँ, चलो किससे मिले थे? गोविंदा से और अपने अमिताभ बच्चन सर से। वाह ग्रेट यार, मुझे भी मिलवा देना कभी आएंगे तो, वहाँ है ना। यस सर। बस मैं ट्रेवल करते रहता हूँ, तो डेफिनेटली कभी आऊंगा मुंबई तो जरूर आपसे मिलूंगा ऋषभ जी। और आपकी, आपसे बात करके भी काफी बढ़िया लग रहा है, एक फ्रेंडली, जैसे पहले कभी बात नहीं किया था, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी जान पहचान के लोगों से बात कर रहा हूँ। एनीवे ऋषभ जी, मैं थोड़ा सा काम के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है ना। यस तो सर। यस सर। हमारा जो काम है ऋषभ जी, इसमें आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको काम करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर लेते हैं? हाँ सर। ओके दैट्स ग्रेट। अब ऋषभ जी मेरा दूसरा सवाल है छोटा सा आपसे, जैसा कि आपने बताया आप ड्राइविंग करते हैं, तो क्या आपके पास टाइम होता है कि 2 से 3 घंटे? क्योंकि टाइम हाँ आप दे सर। पाओगे तभी आपकी यहाँ से अर्निंग शुरू हो पाएगी ऋषभ हाँ जी। हाँ। हाँ सर, मेरे पास टाइम होता है। चलिए दैट्स ग्रेट। सो अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे ऋषभ जी हमें देते हो, ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर महीने के कम से कम 25 से 30 हजार रुपए घर बैठ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अर्न करना सीख जाओगे। थोड़ा सा मैं काम के बारे में बता दूं कि बेसिकली हमारे यहाँ पे करना क्या होता है। तो देखो ऋषभ जी, 2 तरह के लोग होते हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। एक वो इंसान होता है जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके टाइम पास कर रहा होता है, जैसे आप और हम कर रहे हैं, है ना। यस सर। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो, आपने इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, यूट्यूबर को देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो के अंदर 10-15 मिनट का के अंदर किसी चीज का प्रमोशन कर देते हैं, और उसके बदले उनको लाखों रुपए मिल जाती है ना। हाँ। हाँ तो सर। बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा, बट हमें नहीं मिलता। रीजन क्या है कि उनके नीचे हजारों फॉलोवर्स, लाख फॉलोवर्स, शब्द हमारे साथ कोई नहीं है, है ना। हाँ हमारे हाँ। फॉलो करने वाले कोई। तो आपको ना यहाँ पे बेसिकली हमारे काम के अंदर ये शब्द कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा प्रमोशन करना है दिन के 1 से 2 घंटे निकाल करके। और अगर आप इस चीज को करते हैं तो आप महीने के 25 से 30 हजार रुपए इजिली घर बैठ करके कमा सकते हैं, ठीक है। जी सर। ये बेसिक्स हमारा काम है। अब इसके अंदर प्रमोशन क्या करना होता है, क्या अर्निंग पोटेंशियल है, कितना आप अर्न कर सकते हो, लोगों ने यहाँ से कितना अर्न किया है, उन सारी चीजों को समझने के लिए हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है आज शाम को 7:25। तो क्या आप उस लाइव वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं? सर बिल्कुल। चलो लेकिन ठीक है कितने बजे ऋषभ, बोला है सर? 7:25 इवनिंग। ओके सर। चलिए ठीक है ऋषभ जी, देखो हमें लाइफ के अंदर कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है। देखो सबसे पहली बात ऋषभ जी, आपने मेरे से पूछा तो डेफिनेटली आपको लाइफ में कुछ करना है ना।
हाँ अगर सर। आपको जीवन में कुछ नहीं करना होता तो ऋषभ जी आपने मेरे से नहीं पूछा होता। और आपने देखा कि कई लोगों ने इनकम प्रूफ भी मैंने आप ग्रुप के अंदर शेयर किया था, लोग हाँ हजारों हाँ। रुपए लाख रुपए दिन के अंदर अर्न कर पा रहे हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाला अपनी लाइफ की कीमती समय, मैं समझता हूँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ का, बट आपको कुछ नहीं करना सर, 45 मिनट निकालनी है। और एक चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ, 45 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी तरीका बताया जाएगा जिस तरीका के माध्यम से आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देगी वो तरीका। और घर बैठ करके आप सीख जाओगे कि कैसे महीने के मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए कमाना है। और इतनी भी पोटेंशियल है कि आप यहाँ से लाखों रुपए भी ऋषभ जी कमा सकते हो घर बैठ के। जो कि आप वेबिनार के अंदर आओगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी वहां पे, आपको इनकम प्रूफ दिखाए जाएंगे, अर्निंग पोटेंशियल बताया जाएंगे, काम क्या करना है, किस चीज का प्रमोशन करना है, कितना टाइम देना है, हर चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो आर यू श्योर कि आप इस वेबिनार को अटेंड कर लेंगे? हाँ सर बिल्कुल। लेकिन सर मैंने देखा है कि ये जो आपने चेक डाला हुआ है बना करके, क्या वो सही है क्या? बिल्कुल ऋषभ जी, 100% सही है। और इस वेबिनार के अंदर आप आएंगे ना तो आपको और भी प्रूफ दी जाएगी, लाइव दिखाई जाएगी प्रूफ कि ये चीजें सही है, और आप भी अपना चेकआउट कर सकते हो, आपकी भी ऐसी अर्निंग हो सकती है। ओके ठीक है सर, थैंक ऋषभ यू। जी, मेरे पास टाइम बिल्कुल ही कम है, तो आप वेबिनार का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप डेफिनेटली वेबिनार के अंदर आइएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके ऋषभ जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। ओके, हम्म। ठीक है। यार जिस तरीके से हम सिंपल इनवाइट करेंगे ऋषभ जी को, हमने यहाँ पे ज्यादा हैवी क्रिएट नहीं किया, ज्यादा कुछ किया भी नहीं, राइट? और हमने इस व्यक्ति को यहाँ पे वेबिनार के लिए इनवाइट कर लिया, राइट? अब हम वेबिनार के अंदर जो हमने ब्रॉडकास्ट की बात की ना, उस ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसे करेंगे जिन चीजों के माध्यम से और ज्यादा हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। एक व्यक्ति को मैं और लेना चाहूंगा यहाँ पे लाइव इन्विटेशन के अंदर, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को लेता हूँ जो सवाल वावल कर पाए, मनोज जी को। मनोज जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मनोज जी, आपसे और मेरी फेसबुक पे बात हुई थी, ठीक है? और आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया है। अब हमारी कॉल पे बात होगी बिजनेस रिलेटेड, ठीक है? जी सर। हेलो, हेलो। क्या मेरी बात मनोज जी से हो रही है? जी मनोज जी से बात हो रही है। आप कि कौन? मनोज जी, मैं विशाल शर्मा बोल रहा हूँ। एक्चुअली फेसबुक पे हमारी बात हुई थी, देन व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हुए बिजनेस रिलेटेड, पहचाना? हाँ पहचाना, बोलिए विशाल भाई। ओके ग्रेट मनोज जी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं ना अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, बट मैंने सोचा कि आपसे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, फिर मैं इसलिए मैंने अभी आपको कॉल कर लिया। आप मुझे ये बताइए कि आप 2 मिनट के लिए फ्री है मनोज जी? हाँ बिल्कुल। चलो ग्रेट, आपने पूछा सर हमारे काम के लिए, तो मैं आपको काम के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या बताएंगे? आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, एंड क्या करते हैं अभी आप, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? जी मेरा नाम मनोज पाल है। मैं एमपी रायसेन से बात कर रहा हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीकॉम सेकंड ईयर रनिंग में चल रहा है। ओके ग्रेट मनोज जी, आप एमपी राइजिन से बात कर रहे हो ना? जी चलिए ग्रेट, तो अभी आप ग्रेजुएशन लाइक बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है, फ्यूचर के अंदर क्या करना है आपको मनोज जी? सर, अभी तो सोचा नहीं है सर फ्यूचर का। अभी पढ़ाई चल रही है। देखो मनोज जी, बिल्कुल ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, और यही हमारी गलती हो जाती है मनोज जी। एनीवे कोई बात नहीं, हमने नहीं सोचा तो समय आता है हर चीज के बारे में सोचते हैं। देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं मनोज जी, आपको पता है। एक वो स्टूडेंट होता है जो कि आपको पता है कि पूरे जीवन पढ़ाई करता है और एट द एंड ऑफ द स्टडी उनको एक अच्छा सा जॉब ही नहीं मिल पाता है ना। आपने आसपास कई लोगों को देखा होगा, क्या देखा है आपने ऐसे लोगों को? जी बिल्कुल। बिल्कुल। और दूसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं मनोज जी जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे होते हैं जिसके माध्यम से वो अपने पढ़ाई खत्म होते होते वो सीख जाते हैं कि महीने के 20 से 25 हजार रुपए इजिली कैसे अर्न कर पाना है। आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो मनोज जी देखो, हमें स्टूडेंट है और हमें ये चीज समझ करके चलना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर इतना ज्यादा है कि अभी ज्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो हमें ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अर्निंग करना सीख लेना चाहिए। और आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिस तरीका के माध्यम से आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हो, उस तरीका के माध्यम से आप महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाना शुरू कर देंगे, तो ये आपके लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। चलिए दैट्स ग्रेट मनोज जी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं काम के बारे में। हमारा जो काम है ना बेसिकली, इसमें आपको सोशल मीडिया का यूज करना, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का, तो आप ये सारा इस्तेमाल कर लेते हो ना? जी कर लेते हैं। चलिए ग्रेट।
एक्चुअली मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मनोज जी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, क्या ऐसा है? नहीं अगर वाकई ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो। ऐसे ही नहीं बात ऐसा करते हैं आप? क्या? ऐसे ही बात करते हैं आप? जी बिल्कुल। चलो ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो मनोज जी मैं थोड़ा सा काम के बारे में बता दूं आपको। हमारा जो काम है बेसिकली इसके अंदर आपको प्रमोशन करना पड़ता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके, और दिन के आप 1 से 2 घंटे दे करके महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाना शुरू कर दोगे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे दिन के 1 से 2 घंटे दे सकते हो डेली का? जी दे सकते हैं, पर करना क्या होगा विशाल भाई? बिल्कुल बिल्कुल, करना क्या होगा मनोज जी, आप कितने अर्निंग कर सकते हो, क्या अर्निंग पोटेंशियल है, लोगों ने कितने पैसे कमाए, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमारा एक ऑनलाइन जूम वेबिनार होता है। उस वेबिनार को आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप मुझे भी 45 मिनट्स कॉल पे देना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और प्रैक्टिकल आप जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आपको हमारा लाइव वेबिनार ही अटेंड करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या जब शाम को 7:25 में फ्री है? जी शाम को तो मैं फ्री रहता हूँ। चलो ठीक है मनोज जी, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जूम ऐप पे हमारी ट्रेनिंग होगी, जूम ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जैक्ट 7:25 में आपको ज्वाइन करना है। और एक चीज मैं श्योरिटी दे सकता हूँ मनोज जी, अगर आपने इस वेबिनार को अटेंड कर लिया तो आप ये सीख जाएंगे कि घर बैठ करके महीने के आप 25 से 30 हजार रुपए कैसे इजिली अर्न कर सकते हो। तो इस वेबिनार को आर यू श्योर कि आप अटेंड कर लेंगे? जी कर लेंगे, पर थोड़ा बहुत आप भी तो बताइए, क्या मुझे लोगों को मनोज जी जोड़ना अभी मैं पड़ेगा? बिल्कुल मैं बता देता, मैंने बताया हमारा छोटा सा प्रमोशन का काम होता है, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको पूरी जानकारी देता। आप अटेंड कीजिए वेबिनार, फिर हम दोबारा कॉल पे बात करेंगे 1-1.5 घंटा, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, है ना? ओके। बिल्कुल, हम दोबारा कॉल पे बात करेंगे भाई, आराम से 1.5-2 घंटा 3 घंटा बात करेंगे यार, हम लोग दोस्त है ना। और आराम से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं आपका। तब तक आप एक बार वेबिनार देख लीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके। ओके ठीक है मनोज जी। तो यहाँ पे गैज मनोज जी को मैंने डिफरेंट अप्रोच किया, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट है तो मैंने ये भी बताया, रियलिटी बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट अर्न नहीं कर पाते, वो सिर्फ मेहनत करते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाता कोई अच्छा सा, वो थोड़ा सा बताया। उसके बाद मुझे बातों से लगा कि इंटरेस्ट कम है इनके अंदर, तो मैंने पूछ लिया। आप लोग नहीं करते होंगे ऐसा, लग रहा है कि बंदा वो धीरे धीरे बात कर रहा है, एनर्जी दिखा नहीं रहा, आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, हम नहीं करना है। किसी भी इंसान से आप बात करो, आपको लग रहा है कि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, सीधा पूछ लो, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। क्लियरली यार, हम अपॉर्चुनिटी गिवर हैं, हम सामने वाले इंसान के लिए हम पॉजिटिव नहीं है कि बंदा आ जाएगा तो हम लाखों करोड़ों कमा लेंगे। और जो व्यक्ति लाइफ बदलने के लिए अभी शुरू में सीरियस नहीं है, बाद में क्या सीरियस होगा भाई साहब? वैसे लोग चाहिए भी नहीं हमें। तो हमें हमेशा याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी आप देने के लिए जा रहे हो तो कभी भी आप ये मत सोचना कि बंदा आ जाएगा तो हम लाखों करोड़ों कमा लेंगे। हमेशा में सोचना उस व्यक्ति के बारे में, उसकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, तो 2 तरीका मैंने बताया, अब थोड़ा सा और है जो हम आगे बढ़ करके सीख लेते हैं। उसके बाद हम एंड करेंगे सेशन को। इनविटेशन हमने लाइव कर लिया। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें से ज्यादातर लोग इनवाइट करना तो सीख लेंगे बट प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। सबसे पहले चीज, यू विल बी परफेक्ट आफ्टर 300 इनविटेशन। जब तक आप 300 लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे वेबिनार के अंदर, आप परफेक्ट नहीं होंगे। कम से कम 300। अभी जो मैंने तरीका बताया ना, हो सकता है आप स्क्रिप्ट भी बना लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, फिर भी शुरू में आप गलती करेंगे। शुरू में आप पूरी की पूरी चीजों को एज इट इज यूज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, मिस्टेक्स आएगी, माइंडसेट में थोड़ा सा आएगा प्रॉब्लम। लेकिन 300 कम से कम आप लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो। और ये 300 इनविटेशन आप एक दिन में कर लीजिए, या फिर 2 दिन में कीजिए, 1 महीना में कीजिए, 1 साल में कीजिए, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक दिन में कर लेते हो तो दूसरा दिन से आप मास्टर बन जाओगे, 1 महीने में कर लेते हो तो दूसरा महीना से आप मास्टर बन जाओगे, 2 महीने में कर लेते हो तो तीसरा महीना आप मास्टरी कर लोगे इन्विटेशन के अंदर। तो कम से कम 300 इन्विटेशन करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ डेली 5 लोगों को इन्वाइट कीजिए आप, तो 2 महीने के अंदर आप 300 लोगों को इन्वाइट कर लेंगे, और 2 महीना में मास्टरी कर लेंगे आप इन्विटेशन के अंदर। 2 महीने के बाद जितने भी लोगों को आप इन्वाइट करोगे, हर एक बंदा वेबिनार के अंदर आएगा, हर एक इंडिविजुअल इंसान जिसको आपने इनवाइट कर दिया वह वेबिनार के अंदर आएगा। राइट, आपको प्रैक्टिस करने इसकी मिरर के सामने, आईना के सामने। राइट, आईना के सामने आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपका परफेक्ट होता जाएगा। अपलाइन के साथ प्रैक्टिस करना, आपको टीम के साथ प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त। क्या करना है पता है? टीम को कॉल लगाना है, ठीक है सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे इनवाइट करने की कोशिश कीजिए, मैं आपका लीड हूँ, और मैं आपको इनवाइट करने की कोशिश करूंगा, आप मेरे लीड हो। ठीक है, एक दूसरे से हम सीखेंगे। मैं जब नया था ना, मैंने जब शुरू की थी इस बिजनेस को, उस टाइम मेरे साथ कुछ लोग थे, जैसे आसिफ भाई थे, हरिओम थे,
कुछ लोग थे, तो मैं क्या करता था, जब भी इन लोगों का कॉल आता था ना, लाइक हरिओम का कॉल आ गया, तो मैं बोलता था हरिओम एक काम कीजिए, मैं आपका लीड हूँ और आप मेरे से बात करो, मुझे वेबिनार के लिए इन्वाइट करने की कोशिश करो। किस दिन आसिफ भाई का कॉल आता था, मैं बोलता था आसिफ भाई मैं आपका लीड हूँ, एंड मान के चलो आपने मुझे वेबिनार दिखा दिया, अब आप मुझे क्लोज करने की कोशिश करो। ऐसे करके मैं शुरू में सिखाया करता था प्रैक्टिकली टीम को। तो आप लोगों को करना है, अपलाइन के साथ करना है, टीम के साथ करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिकॉर्ड करना है अपनी कॉल को, और बार बार उसको सुनना है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और शुरू में सबसे ज्यादा मैंने इसी दो चीज के ऊपर फोकस किया था। अपलाइन से बात करता था, टीम से बात करता था, इनवाइट करता था, उनसे सीखता था, उनको सिखाता था, एंड उसके बाद मैंने अपने कॉल रिकॉर्डिंग करके वहां पे सुनना शुरू कर दिया। और उसके बाद मेरी मास्टरी हो गई इनविटेशन के अंदर। कई टेक्निक्स हमने यूज किया था। अभी मैंने आपको 2 तरीका सिखाया, मैं और हर इंसान के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई पढ़ने वाला इंसान होगा, कोई नहीं पढ़ने वाला इंसान होगा। ऋषभ जी नहीं पढ़ने वाले, उन्होंने बोला मैं ड्राइवर हूँ, तो अब मैं उनको क्या बात करता कि फ्यूचर में क्या करना है भाई, फ्यूचर का तो उनको सोच है ही नहीं। लेकिन वो स्टूडेंट था, तो उनसे हमने पूछ लिया फ्यूचर में क्या करना चाहते हो आप। तो हर इंसान का अलग अलग होता है इन्विटेशन, जो आप धीरे धीरे मास्टरी कर लोगे तो आपको रिकॉर्ड करना है, सुनना है, अपलाइन से डिस्कस करनी है, राइट। चैलेंजेस क्या आते हैं, कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, कुछ तो बता दो, लोग बोलेंगे कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, तूने कितना कमाया, वर्क क्या है, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, कॉल पर बता दो। जैसे कि मैंने बोला, तो वो बोलते हैं यार कुछ तो बता दीजिए आप, जैसे मनोज जी ने बोला। मैंने क्या बोला, एक्चुअली मनोज जी मैं सारी चीजें आपको बता देता, बट अभी मैं बिजी चल रहा हूँ। आप वेबिनार के अंदर आइए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर 1.5-2 घंटा बात करेंगे ना हम। यार दोस्त है, भाई है, बात करेंगे 1.5-2 घंटा, क्या दिक्कत है। कंपनी का नाम क्या है, राइट, क्या बोलना है कंपनी का नाम, भाई सिस्टम। आप वेबिनार के अंदर आइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उससे हाँ करवा करके कॉल गेट करना है। इन्वेस्ट करना क्या करना पड़ेगा, क्या के लिए बोले भाई वेबिनार के अंदर आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि काम क्या है, कैसे आपको अर्निंग करनी है। फोकस ही नहीं करना उसके सवालों पे, ठीक है। तूने कितना कमाया, फिर वेबिनार के अंदर आइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वर्क क्या है सर, इसी के लिए तो आपको वेबिनार के अंदर आया, ताकि आपको पता चले कि हमारा काम क्या है, कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। टाइम नहीं है, कॉल पे बता दो। उस व्यक्ति को क्लियरली बोले सॉरी सर, अगर आपके पास टाइम नहीं है 45 मिनट का इस चीज को समझने के लिए, तो कॉल पे भी आपको 45 मिनट देने पड़ेंगे, वेबिनार में भी 45 मिनट देने पड़ेंगे। कॉल पे मैं आपको थ्योरेटिकल जानकारी दूंगा, और टाइम भी नहीं है हमारे पास उतना, लेकिन वेबिनार के अंदर आपको प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। और आई डोंट वांट कि आप वहां पे टाइम दो जहां से आपको कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो। मैं चाहता हूँ आप वहां पे टाइम दीजिए जहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसके लिए आपको हमारा लाइव वेबिनार ही अटेंड करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, वेबिनार के अंदर आइए, ठीक है। अब नेटवर्कर के साथ डील कैसे करना है वो किसी और दिन हम सीखेंगे। ये परफेक्ट मेथड था